में भी है कि वहाँ भाजपा तगड़े तौर पे है और अभी कांग्रेस भी एक शक्ति प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि तिरोड़ा में कांग्रेस का अभी भव्य कार्यक्रम हुआ। उसके बाद में भाजपा समर्पित राष्ट्रवादी जो है अजीत पवार ग्रुप, प्रफुल्ल पटेल, इनके भी नेतृत्व में बहुत बड़ी सभा ली गई और कहीं ना कहीं कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी ये कहीं ना कहीं बहुत अपना वजन रखते हैं और इनके विधायक भी वहां रहे हैं। तो ऐसे में बीएसपी को लोग बोलते कि छोटी पार्टी है। बीएसपी कहीं ना कहीं पहले जैसी नहीं रही। जब मायावती मुख्यमंत्री थी, गोंदिया जिले में बबलू कटरे का जब नेतृत्व था, उस समय की बीएसपी एक अलग ही थी और पूरे गोंदिया जिले में बीएसपी का नाम चल रहा था। कई जगह सरपंच भी बने। तो उस समय में बीएसपी का विधायक क्या बबलू कटरे नहीं बन पाया, तो आप अभी इस समय में कैसे बन पाओगे इतने बड़े बड़े पार्टी के सामने? ये भी बड़ा सवाल है। जितने भी दावेदार पेश कर रहे हैं, करोड़ों के मालिक है। अब ऐसे लोगों के बीच में कहीं ना कहीं आप एक साधारण परिवार से, मध्यम वर्ग के परिवार से आप आते हो और आपके पास करोड़ों रुपए तो नहीं है। अब उनके करोड़ों रुपए और आप सिर्फ अपने विचारों को लेके, आप अपने सिर्फ एक कैडर बातों को लेके, विकास की बातों को लेके जनता के बीच में जाओगे, क्या लगता है आप टिक पाओगे? तो रोड रास्ते को छोड़ के आरोग्य, शिक्षा और कृषि, इन विषयों में भी कुछ रुचि है कि सिर्फ रोड रास्ते के विकास करने के लिए विधायक बनोगे? नहीं। नमस्कार, मैं नरेश बुच्चे, सत्य बाजार न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है दर्शकों। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से गोरेगांव तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र की। दर्शकों, पिछले दिनों में आपने देखा कि भाजपा के 2 और कांग्रेस के 4 से 5 लोगों की हम मुलाकात ले चुके हैं, जिन्होंने शिक्षा, आरोग्य के विषय को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात रखे हैं और उन्होंने अपने पक्ष श्रेष्ठी आला कमान के सामने बात रखे कि हमें उम्मीदवारी दीजिए। यह बात हो रही है कांग्रेस और भाजपा की। अभी हमारे साथ में उम्मीदवार है बीएसपी के। तो दर्शकों, आज हम आपसे बीएसपी के कैलाश गजबे इनसे मिलाना चाहते हैं। इनका समाज कारण क्या रहा, राजकारण कैसा रहा, वो है कहाँ के, ये सारी बातों से हम आपको अवगत करा रहे हैं और वो विधायक क्यों बनना चाहते हैं और बनने पर क्या करेंगे, क्या योजना उन्होंने आकी है, सारी बातों के साथ में हम आज उनकी मुलाकात लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले गजबे साहब, हमारे सत्य बाजार न्यूज में आपका स्वागत है। सर नमस्कार, स्वागत आपका। जय भीम, जय जवाहर, जय सेवा। और आज आदिवासी जागतिक दिन है। इसके उपलक्ष्य में सभी मेरे आदिवासी भाइयों को, इस देशवासियों को मेरा कोटि कोटि जय जवाहर, जय सेवा। आपका नाम तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा चुनाव लड़ने का चल रहा है, तो ये सही बात है या गलत बात है? सर ये बात बिल्कुल 100% सही है और मैं गोरेगांव तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी से प्रबल दावेदार हूँ और मैं इलेक्शन लड़ूंगा। सर देखा जाए तो आप पीएससी समाज से आते हो और एससी राखीव जो है ये मोरगा अर्जुनी के लिए है, तो आप तिरोड़ा गोरेगांव क्यों चुने जो कि जनरल है? सर गोरेगांव तिरोड़ा चुनने का उद्देश्य एक है कि मेरे जो पूर्वज है, ग्रैंडफादर, मेरे फादर जो थे वहाँ प्रॉपर आसुर पानी के थे और मैं भी, मेरा जन्म भी इसी गाँव में। और मैं मिनिमम 2-4-5 साल का तो समय मेरे पिताजी का कुछ रोजगार का साधन नहीं था। इस कमाने के नाते एरिया में आने के बाद मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने आज गवर्नमेंट सर्वेंट में जॉब किया और मेरा बहुत दिन से उसी क्षेत्र से लगा हुआ है। सर और मैं चाहता हूँ कि मैं उसी एरिया से मैं गोरेगांव तिरोड़ा विधानसभा लड़ूं और मैंने पिछले 10 साल से उसी क्षेत्र में तैयारी किया हूँ। सर तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपका परिचय, आपका गांव, और आज हर कोई चाहता है कि हमारा विधायक पढ़ा लिखा हो, तो आपका क्वालिफिकेशन? सर मेरा पूरा नाम कैलाश गुजराम गजबी है और फिलहाल मैं आसुलपानी में रह रहा हूँ और मेरा एजुकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मेरा कंप्यूटर वगैरह हो चुका है सर। और मैं समाज कार्य में बहुत दिन से काम कर रहा हूँ। सर समाज कार्य में बहुत दिन से काम कर रहे हो आप कहते हो, तो क्या ऐसा विशेष योगदान रहा समाज के लिए? अपने ऐसे कौन से काम किए हो आपने जो आप उल्लेखनीय बता सकते हो?
सर देखिए क्या सर, समाज में अपन कितना भी करेंगे लेकिन लोग बोलेंगे कि इस इंसान ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरे साथ जो मुझे जमाव में कर रहा हूँ सर। अभी जो पिछले जो लॉकडाउन का अगर समय था, उस समय हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों को सहकार्य किया। जब भी कोई भी किसी समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो दौड़ के आगे होके हम काम करने का काम करेंगे, काम कर रहे हैं सर। किसी भी समाज के ऊपर हो, महिला के ऊपर हो, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो हम उनके साथ सहकार्य करते हैं। बात रही राजनीति की, तो बीएसपी यह पक्ष आपने कब ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया? सर जब मैं कॉलेज के समय पढ़ता था तो मुझे राजकारण क्या होता है इस चीज में नजर अंदर था, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन सर कुछ ऐसे मेरे जो सीनियर जो लोग थे जिन्होंने मुझे बॉम्ब से जो बहुजन समाज पार्टी की शाखा होती कर्मचारी की बॉम्ब से, उसके माध्यम से मैंने 2001 या 2 में मैंने वो ज्वाइन किया। और उसके बाद में सब जब पहली लोकसभा इलेक्शन हुआ पूरे देश में हुई, उस समय भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र से हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय जो ज्यादा से लोकसभा के उम्मीदवार थे, उस समय मेरा पहला वोट सर बहुजन समाज पार्टी को। यार उसी दिन से मैं बहुजन समाज पार्टी से कंटिन्यू बिलोंग करता हूँ और काम करता हूँ। मैंने बूथ से लेके सेक्टर से लेके बहुत सारे पदों के ऊपर कार्यरत हूँ। उसके बाद में जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुजन समाज पार्टी से, मेरी मिसेस है जो पुष्पा जिला पर सिलेक्शन लड़वा, कुछ ही चंद मतों से वो बहुजन समाज पार्टी से हारे थे सर। और उसके बाद में मुझे फिर विधानसभा का प्रभार दिया गया और मैं आज कंटिन्यू 5 साल से गोरेगांव तिरोड़ा विधानसभा का प्रभारी हूँ। और जितने भी गोरेगांव तिरोड़ा विधानसभा जितने भी गांव आते हैं, हर गांव में मैं जाके सर पहुंच चुका हूँ, संगठन को बढ़ाने का काम कर रहा हूँ सर। तो आप विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हो? जी सर, मेरी फुल तैयारी है सर, पूरी तैयारी। तो आप विधायक बनने के बाद में क्या जनता के लिए काम करने के योजना आके हो? सर विधायक बनने के बाद में जो लोगों की मूलभूत सुविधा है, आज भी मैं कल ही अपना आसल पानी होती है जो सटवा डवा से आया तो वहाँ कम से कम 1-1 फीट के रोड के गड्ढे गिरी हुए हैं सर। सबसे बड़ी मेन बात तो लोगों को जो रास्ते का जो मार्ग बोलते हैं वो मैं करके दूंगा। दूसरी बात कैसा है, बेरोजगारी बहुत सारे महिला बोलते सर आमच्याकडे रोजगार उपलब्ध नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब बातें हैं सर। बहुत सारे जितने भी अभी देखे उस एरिया में जो आमदार बने उन लोगों ने उस एरिया का कोई डेवलपमेंट नहीं किया। पर मंगेझरी के आगे जाओ, जो गुंडी टोला मार्ग है वहां से अगर तुम अगर बाइक से अगर घूमते हो तो वो 5 किलोमीटर का रास्ता आज के कंडीशन में काटने के उनको 1 से 1.5 घंटा समय लगता है सर। ये वहां की तकलीफ है सर। तो बहुत सारी तकलीफ है, तो आने वाले समय में जब भी मैं विधायक बनूंगा इन सारी चीजों को मैं पूर्ति करके रहूंगा सर। तो रोड रास्ते को छोड़ के आरोग्य, शिक्षा और कृषि इन विषयों में भी कुछ रुचि है कि सिर्फ रोड रास्ते के विकास करने के लिए विधायक बनोगे? नहीं सर, इन विषय में भी मेरे पास मेरी रुचि है। जैसा कि स्कूल जो है जिला परिषद स्कूल है, वहाँ पे कैसा भी बहुत सारे स्कूलों को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो हम जिला परिषद स्कूलों, क्योंकि मैं खुद एक जिला परिषद स्कूल का विद्यार्थी हूँ, वहां से आश्रम स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि शिक्षा हर किसी को अच्छे तरीके से उच्च श्रेणी की शिक्षा मिले, सभी का आरोग्य अच्छे तरीके से होकर हर गाँव में अपन एक अच्छी आरोग्य सुविधाएं पुराएंगे। और जो भी अपने को बनता है कि किसानों के लिए जो भी ये योजना आती है हम उसको सर कामयाब करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, अगर भाजपा की अगर बात करते हैं तो आज केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, और वहां जो तिरोड़ा के विधायक है विजय रांगडले, ये पिछले 10 सालों से विधायक है। अब उनके पास में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, और कांग्रेस के भी अगर उम्मीदवार बोले तो आर्थिक रीति से कोई कमजोर नहीं है, जितने भी दावेदार पेश कर रहे हैं करोड़ों के मालिक है। अब ऐसे लोगों के बीच में कहीं ना कहीं आप एक साधारण परिवार से, मध्यम वर्ग के परिवार से आप आते हो और आपके पास करोड़ों रुपए तो नहीं है। अब उनके करोड़ों रुपए और आप सिर्फ अपने विचारों को लेके, आप अपने सिर्फ एक कैडर बातों को लेके, विकास की बातों को लेके जनता के बीच में जाओगे, क्या लगता है आप टिक पाओगे? बिल्कुल सर, ठीक होगा। अगर यदि हर किसी के पास पैसा, अगर पैसा सब कुछ होता तो 2004 का लोकसभा प्रफुल्ल पटेल नहीं आता, क्योंकि सबसे बड़े धरना से बोलने से प्रफुल्ल पटेल कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। लोकशाही है, कोई भी इंसान जब इस संविधान लागू होने के पहले सर वो राजेशाही थी, राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे हमें अधिकार दिया, वोट का जो अधिकार दिया उसके माध्यम से हर कोई इंसान भी इस देश के ऊपर राज कर सकता है। अपन छोटा सा उदाहरण देखिए, हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक सर्वसाधारण परिवार से थे, चाय बेचने वाला इंसान था, देश का प्राइम मिनिस्टर बना। तो सर ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका पैसा काम करे वो बात गलत है। हम हर लोगों तक पहुंच के अपने बूथ को मजबूत करा के हम लोग सर मैं अपनी सीट निकालूंगा सर। दूसरी बात यह भी है कि वहां भाजपा तगड़े तौर पे है और अभी कांग्रेस भी एक शक्ति प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि तिरोड़ा में कांग्रेस का अभी भव्य कार्यक्रम हुआ, उसके बाद में भाजपा समर्पित राष्ट्रवादी जो है
अजीत पवार ग्रुप, प्रफुल्ल पटेल, इनके भी नेतृत्व में बहुत बड़ी सभा ली गई। और कहीं ना कहीं कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी ये कहीं ना कहीं बहुत अपना वजन रखते हैं और इनके विधायक भी वहां रहे हैं। तो ऐसे में बीएसपी को लोग बोलते कि छोटी पार्टी है। बीएसपी कहीं ना कहीं पहले जैसी नहीं रही। जब मायावती मुख्यमंत्री थी, गोंदिया जिले में बबलू कटरे का जब नेतृत्व था, उस समय की बीएसपी एक अलग ही थी और पूरे गोंदिया जिले में बीएसपी का नाम चल रहा था। कई जगह सरपंच भी बने। तो उस समय में बीएसपी का विधायक क्या बबलू कटरे नहीं बन पाया, तो आप अभी इस समय में कैसे बन पाओगे इतने बड़े बड़े पार्टी के सामने? ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा सर। देखिए, समय बदलने को समय नहीं लगता। बहुजन समाज पार्टी की जब वहां मनुवाद चला था यूपी में, उसके समय सर पवन साहब, मान्य और कांशीराम साहब ने एक विचारधारा को लेके एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार वहां सरकार बनाया सर। वहां तो मनुवादी लोग ज्यादा है। यहाँ पे इस देश महाराष्ट्र में हम जिस जगह रहते हैं सर, आप फुले शिव अम्बेडकर की धरती है और इस धरती को सर हम अगर एक बार लोगों को अपना फुले शिव अम्बेडकर की विचारधारा बताए, उनको समझाएंगे कि सारी बातें कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी हमारी नहीं, एक नागनाथ है, एक सापनाथ है। अगर ये ऐसा होता तो जाके SC/ST के आरक्षण की बात है, क्योंकि कांग्रेस ने भी सर अभी जो लोकसभा के कुछ जो खासदार जीत गया है इनके, तो इन्होंने भी झूठ काफी बोला है कि हम संविधान को बचाएंगे और आरक्षण को बचाएंगे। इस मुद्दे को लेकर सर कांग्रेस अभी जो कुछ खासदार जीत कर आए, और अभी जो कोर्ट के जो अभी आरक्षण का मुद्दा चला यहाँ इस समय, कांग्रेस, बीजेपी, सपा जितनी भी पार्टियां हैं सब सोई हुई है सर। और हम इन सारी बातों को लोगों को समझाएंगे और अपना बूथ मजबूत करेंगे। जिसका बूथ मजबूत होता है उसका आमदार खासदार क्या इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना के बताएंगे सर आने वाले समय में। आप बूथ मजबूत करने की बात कर रहे हो, तो क्या आपका हर बूथ पे कार्यकर्ता है? और कार्यकर्ता है तो क्या वोटर भी आपके साथ में है? बिल्कुल सर। अभी तक ये इन लोगों ने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं हर बूथ के ऊपर 1 बूथ 10 यूथ के तरह से हर बूथ के ऊपर अपना कार्यकर्ता भी तैयार करूंगा और कार्यकर्ता के साथ साथ वोटर भी तैयार करूंगा। जहां मैं अपने जो 10 लड़के तैयार करूंगा, जो 10 जिनके बूथ की मैं जवाबदारी दूंगा, वो एक इंसान मेरा कम से कम 10 वोट का टारगेट रखेगा, तो 100 वोट एक बूथ से मैं ले पाऊंगा सर। इस बेसिस पे मैं काम, एक बूथ से 100 वोट काफी है क्या विधायक चुनने के लिए? सर एक बूथ से 100 वोट काफी नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी हम कोशिश करेंगे। मानकर चलो अगर 295 बूथ है, अगर 30-40 हजार वोट अगर मेरे बूथ के अगर हो जाते हैं, तो भैया उसका माहौल देखते हो 30-40 हजार एक्स्ट्रा मिला के ऐसे 70 से 80 हजार वोट में मैं सीट निकाल पाऊंगा सर। यानी आपको कॉन्फिडेंस है कि आप विजयी हो जाओगे? बिल्कुल 100% सर। और इसके लिए सर मेरा पूरा परिवार, मेरे पूरे पक्ष के लोग, मेरे प्रदेश के लोग, इसके पहले जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है ताजने सर, उनको भी मैंने बोला था, आज के 2 साल पहले मेरे गांव में आए थे, उनको भी मैंने बोला था सर मुझे इलेक्शन लड़ना, तुमने हाँ बोल दिए। और अभी जो एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब जो मेरे प्रदेश के अध्यक्ष है, उनको मैं बार बार बोलता हूँ, उन्होंने बोला कैलाश साहब आप बिंदास रहो, आपकी विरोध में कोई कैंडिडेट है नहीं, आपकी टिकट फाइनल है और आप उस क्षेत्र में काम करो। और जिस दिन से उन्होंने मुझे बोले उस दिन से सर मैं कंटिन्यू हर गांव में जाके बूथ को तैयार कर रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ और कार्यकारिणी गठित कर रहा हूँ। तो देखा दर्शकों क्या कहा कैलाश गजभिये इन्होंने। इनका कहना है कि एक सापनाथ है तो एक नागनाथ है। भाजपा और कांग्रेस को इस प्रकार से उद्देश्य है और इनका कहना है कि मैं 1 बूथ 10 यूथ के जरिए जो है 100 वोट तो ऐसे ही बढ़ा लूंगा और जो पक्ष के है सो है, तो ऐसे मैं 70-75 हजार वोट लेके मैं विजयी हो ही जाऊंगा, ऐसा इनका कहना है। ऐसे में गजभिये सर आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहोगे आपके माध्यम से? बिल्कुल सर। मुझे जब भी बहुजन समाज पार्टी, अभी तो मैं वैसे बोल रहा हूँ, लेकिन आने से जब भी मुझे टिकट मिलती है बहुजन समाज पार्टी, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप मुझे भारी बहुमतों से विजयी बनाए और वहां की जो भी समस्या है, रोड, नदी, नाले की हो, रोजगार की हो, बेरोजगारी की हो, जो भी समस्या है, सभी समस्याओं का मैं समाधान करूंगा और आपकी 24 घंटा आपकी उस क्षेत्र की जनता की मैं सेवा करूंगा। यही मैं आपसे विनती करता हूँ। जय तो भीम। अभी एक और सवाल बाकी है कि आपका बीएसपी से टिकट फाइनल है या टिकट मांग रहे हो? नहीं सर, टिकट मांगने वाली बात नहीं है, टिकट फाइनल है सर, है ना। मांगने वाली इसके 1 साल पहले मैं टिकट मांग रहा था, अभी मुझे प्रदेश ने डायरेक्ट निर्देशन दे दिया, जिला अध्यक्ष ने बोल दिया, सभी लोगों ने बोले और पूरे विधानसभा के लोग मेरे लिए तैयार है क्योंकि आप एक बार लड़ो। तो देखा दर्शकों हमारे साथ में थे कैलाश गजभिये जो कि गोरेगांव तिरोड़ा विधानसभा चुनाव बीएसपी से लड़ने जा रहे हैं। अब इन्होंने अपने मुद्दे जो है वो सामने रखे हैं। इनके क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे पहला इनका मुद्दा है जिनाइन मुद्दा, रोड और रास्ते का। आरोग्य और कृषि सारे विषयों के ऊपर इन्होंने चर्चा किया। ये बीएसपी से कैसे जुड़े, क्यों विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं
अब किस रीति से ये भाजपा और कांग्रेस ऐसे धनाढ्य पार्टियों के सामने टिकने वाले, ये भी इन्होंने रणनीति बताए है। अब देखना ये बाकी रहेगा, क्या जनता इन्हें आशीर्वाद देती है, अपना प्रेम देती है या नहीं देती है, विधायक बनते हैं या नहीं बनते, और बनते हैं तो क्या सचमुच जो बातें इन्होंने बोले आज वो बातें पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसे ही खबर और जाहिरात के लिए सत्य को जानो न्यूज को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।